जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भगवान श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति और धर्म का एक अद्भुत प्रतीक है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है, जिसमें मनुष्य को जीवन, कर्म, ध्यान, शांति, सत्य, योग और सफलता आदि के बारे में गहराई से जानने को मिलता है। उनके उपदेश और विचार सदियों से मानव को जीवन जीने की सही दिशा दिखा रहे हैं। फिर चाहे वह गीता का संदेश हो या उनके जीवन के प्रेरणादायक किस्से, श्री कृष्ण के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को कुरुक्षेत्र में न केवल ज्ञान की बातें बताईं, बल्कि इसके साथ ही उन्होंने अर्जुन को जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने वचनों और अलौकिक ज्ञान के आधार पर संसार को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस वीडियो में आपके लिए योगीराज श्री कृष्ण के अनमोल वचन हैं, जो आपके सुख, शांति, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। श्री कृष्ण के अनमोल वचन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान गीता के ये उपदेश अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य के जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें धर्म के मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करने की शिक्षा देते हैं। भगवान हमारे भीतर है, आत्मा भी हमारे भीतर है और प्रभु से मिलने का रास्ता भी हमारे भीतर ही है। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं। इन पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत कीजिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। सफलता मिलती है तो मनुष्य सिर्फ मैं में लीन हो जाता है, और जब असफल हो जाता है तो हाय में लीन हो जाता है और सीधा साधा भगवान को दोष देता है। और जब सफलता मिली थी तो परमात्मा को धन्यवाद नहीं दिया, तो असफलता मिलने पर ईश्वर को दोष क्यों देना। थोड़ा पढ़ना, अधिक सोचना, कम बोलना और अधिक सुनना, यह बुद्धिमान होने के गुण हैं। मनुष्य का आचरण सदैव यही रहा है, जो मिला है वो गिना नहीं, और जो मिला नहीं उसे गिनना भूला नहीं। काबिल नहीं तू मैं तेरे, फिर भी रिझा रही हूँ। शायद तू मान जाए, सिर को झुका रही हूँ। कुछ भी लौट कर आए या ना आए, परंतु किया हुआ कार्य का परिणाम अवश्य आता है। सदा सुखी कौन है? जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है। उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म सोच समझकर कीजिए। हर परिस्थिति में विश्वास रखना, क्योंकि भगवान जी का स्वभाव है बहुत कुछ देने से पहले थोड़ा कुछ छीन लेना। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, और जब सब मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देते हैं। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। श्री कृष्ण जी कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, और वही आपके हाथ में है। दुनिया में चाहे कितने भी रंग हों, रंग तो श्री कृष्ण आपका मन चढ़ा है। जैसे एक चित्तवृत्ति दूसरे को जन्म देती है, वैसे ही मनुष्य का कर्म उसे नए जन्म की ओर ले जाता है। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। जीवन में हर एक दिन, एक घंटे
और एक मिनट सुंदर है, यह आपके जीवन में फिर से नहीं आएगा। झगड़े और गुस्से से बचें और हर व्यक्ति से प्यार से बोलें। आप वही बन जाते हैं जिसमें आपका विश्वास है कि आप बन सकते हैं। मन की शांति तो तेरे चरणों में है कान्हा। बाबा तेरे अलावा कौन देगा सुकून मेरी रोती हुई आँखों को। किसको देखूं कि नींद आ जाए। समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। कोई कमी नहीं उस घर में जिस घर में हरि करते निवास। अपनी जिंदगी की उत्तर पुस्तिका को खुद जांचिए। लोग अपने हिसाब से जांचेंगे तो फेल ही करेंगे। मनुष्य का धर्म है केवल कर्म करना, फल देना श्री कृष्ण के हाथों में छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार कहा था कि अच्छे इंसान के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए होता है। भगवान श्री कृष्ण के लिए जीवन में सदैव भक्ति से भरी भावना रखनी चाहिए। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना ही इस लोक में है और ना ही कहीं और। ईश्वर ने हम पे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनका असली चेहरा पहचान सकें। संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। सच हमेशा दिल से निकलता है। दूसरों के द्वारा तुम अपना आदर चाहते हो तो पहले दूसरों का आदर करो। जीवन में 3 लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को और मुसीबत में डालने वालों को। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। राधा कृष्ण ही प्रेम की सबसे अच्छी परिभाषा है। बिना कहे जो समझ में आ जाए, प्रेम ऐसी भाषा है। हे श्री कृष्ण, आपका चिंतन इतना करूं कि अपनी चिंता भी आप पर छोड़ दूं। जीवन की राह पर चलते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। अब मुझे महफिलों की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि अब मैं श्री कृष्ण की भक्ति करने लगा हूँ। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। केवल रक्त संबंध से ही कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास, निष्ठा, सुरक्षा, सहानुभूति और सम्मान, ये सभी ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बनाते हैं। आनंद बस मन की एक स्थिति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं है। मन से अधिक तीव्र गति से इस संसार में कोई नहीं चल सकता। जिस व्यक्ति ने मन को नियंत्रित कर लिया उसने स्वयं को नियंत्रित कर लिया। जिंदगी में किसी का साथ काफ़ी है, कंधे पर किसी का हाथ काफ़ी है। दूर से या पास क्या फ़र्क पड़ता है। अनमोल रिश्तों का तो बस एहसास ही काफ़ी है। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने वाली कला का आना भी आवश्यक है। मानता हूँ मैं तुम्हारी कृपा का हकदार तो नहीं, पर जानता हूँ तुमसे बड़ी कोई करुणामयी सरकार नहीं। सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, बस उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। कल की चिंता मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक तुम्हें संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। प्रेम दिखाया नहीं जा सकता, प्रेम का एहसास कराया जा सकता है। आत्मविश्वास परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है
औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते पर देने वाला बखूबी जानता है। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता बल्कि सीखा जाता है। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर इस संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिश्रम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। जिंदगी के इस रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। जो मन की खोज में लगे रहे वही सच्चे प्रेम को पाता है। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वो आप पर जरूर हासिल कर लेंगे। आत्मविश्वास जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह होती है जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। इसी का नाम जिंदगी है। मुस्कुराकर चलते रहिए। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे सम्मान हो या धोखा। अपने लक्ष्य के लिए आपको स्थिर होना होगा, इसीलिए आपको धैर्य और सहनशीलता से संघर्ष करना पड़ेगा। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह सोच नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सफलता है। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग के भी ऊपर स्थित होते हैं। एक जो शक्तिशाली होकर क्षमा करता है और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता रहता है। श्री कृष्ण के चरणों में आनंद और संपूर्णता प्राप्त करो। जीवन सच्ची खुशियों से भर जाएगा। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। वास्तविकता में हमारी वंदना को सुनने वाला भगवान के सिवाय कोई और नहीं होता है। इसलिए मौन होकर अपनी प्रार्थनाओं को भगवान के समक्ष रखिए, वो सुनते हैं। और कहिए, कृपा है श्री राधे गोविंद। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। हे कृष्ण, जब आपको जाना तो मन के सारे भय मिट गए, लेकिन एक भय अभी भी हृदय में वास करता है। कहीं ये चंचल मन अहंकार के बादलों से घिरकर सुख या दुख में उलझकर मेरे हृदय को आपके चरणों से दूर ना कर दे। इस भय को भी केवल आप ही दूर कर सकते हैं, हे कृष्ण। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।